जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आज संस्कृति सत्र का दूसरा दिन सम्मिलित होने वाले का उत्साह और संतोष देखते बनता था। दूसरे दिन का सत्र से शिक्षण आरंभ हुआ। सभी विद्वानों को संबोधित करते हुए समाध्यक्ष कात्यायन बोले, हे धर्मपरायण सद्ज्ञान साधकों, भारतीय संस्कृति का मेरुदंड वर्णाश्रम धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह 4 वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह 4 आश्रम हैं जो परस्पर कर्मवृद्ध हैं। देव संस्कृति के अनुयायियों को इस विभाजन को समुचित महत्व देना चाहिए और उनकी उपयोगिता, आवश्यकता एवं गरिमा पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आज के प्रमुख जिज्ञासु मुनिवर आर्णक्य थे। उन्हीं को विशेष रूप से संबोधित कर ब्रह्म तेज से दुर्धर्ष सत्राध्यक्ष कात्यायन ने कहा, वर्णों का विभाजन गुण कर्म के आधार पर होता है। यह वर्गीकरण जन्म जात रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हें कर्म कौशल के अनुरूप समझा जाना चाहिए। यदि जन्म से किसी वर्ण में है पर कर्म तदनुरूप नहीं है तो वह बांझ वृक्ष के समान है। समाज व्यवस्था को सुनियोजित रखने के लिए इन चारों की महत्व मिलना चाहिए। इन सभी वर्णों के लोगों को समान श्रेय सम्मान मिलना चाहिए। इनमें छोटे बड़े या ऊंच नीच जैसी भेदभाव नहीं बरतने चाहिए। देव संस्कृति को अनायास ही सर्वश्रेष्ठ होने का सुयोग्य नहीं मिलना। इसके अंतर्गत हुए समाज परक सभी निर्धारण ब्रह्म वर्चस्व संपन्न दूरदृष्टा ऋषियों की अन्वेषण बुद्धि के परिणाम है। ऋषिगणों ने वर्ण एवं आश्रम के रूप में समुदाय एवं व्यक्तित्व का जीवन का 4 वर्गों में विभाजन किया है। वह सर्वकालीन, सार्वभौम एवं हर परिस्थितियों में सत्य की कसौटी पर उतरने वाला है। सुव्यवस्थित समाज जिसमें सभी के लिए उनके कर्मों के अनुरूप उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। सांस्कृतिक सुदृढ़ता एवं एकता के लिए उत्तरदायी है। यह वह पूर्व निर्धारित सुनियोजन देव संस्कृति की ही विशेषता है। इसी कारण यह मानवीय गरिमा की ज्ञान गंगा आदि काल से प्रभावित होती चली आई है। भारतीय धर्म को वर्ण अवस्था धर्म कहा गया है। 4 वर्णों से तात्पर्य है कि क्रियाकलापों एवं उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए निर्धारण। 4 आश्रमों से तात्पर्य है आयुष्य का भौतिक एवं आत्मिक उद्देश्यों के लिए सुनियोजन। यह विभाजन बड़ा ही वैज्ञानिक, प्रगतिशील और उपयोगी रहा है। 4 वर्णों में विभाजित ऋषिकालीन समुदाय एक आर्य जाति के सूत्र में आबद्ध था। सब आर्य थे और सबको समान अधिकार मिले हुए थे। यदि यह विभाजन ऊंच नीच अथवा छोटे बड़े के आधार पर हुआ होता तो संभवतः समाज का कोई भी सदस्य इसे मानने को तैयार न होता। यदि जोर जबरदस्ती के आधार पर किया गया होता तो संभवतः विद्रोह पनप उठता एवं भयानक गृह युद्ध होता। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि कात्यायन यहाँ समझाते हैं कि ऋषियों द्वारा स्थापित इस विज्ञान सम्मत वर्ण व्यवस्था का निर्धारण बड़ा सोच समझकर सर्वसम्मति से हुआ था। इसी सर्वसम्मत विधान को सारा समाज शिरोधार्य करता हुआ अपना कर्तव्य करता चला आया। वस्तुतः संस्कृति की यह सर्वश्रेष्ठ अवधारणा वर्ण व्यवस्था सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। इसका कारण तो वे विकृतियां हैं जो वे कालांतर में उपद्रवों, आक्रमणों एवं सामाजिक अस्त व्यस्तता के कारण उत्पन्न हो गई हैं एवं मध्यकाल में निवारण हेतु जिनके लिए नहीं के बराबर प्रयास हुए हैं। आदिकालीन भारतवर्ष में आर्यों की अपेक्षा
अनार्यों की संख्या अधिक रही है। जहाँ आर्य सृजनात्मक विचारधारा के अनुरूप कर्म करते हुए सभ्य सुसंस्कृत विकासोन्मुख व उन्नत समाज का निर्माण करते हुए एक स्थायित्व लाने का प्रयास करते थे, वहां लूटमार करके अपनी आजीविका चलाने वाले अनार्य आए दिन उन पर आक्रमण कर दिया करते थे। उनका सामान करने हेतु सारे आर्य समुदाय को निर्माण कार्य छोड़कर युद्ध में लग जाना पड़ता था। इस प्रकार सभी बनी बनाई व्यवस्था बिगड़ जाती थी। फिर नए सिरे से काम शुरू करना पड़ता था। खेत उजड़ जाते थे, शिल्प नष्ट हो जाते थे और योजनाएं बिगड़ जाती थी। साथ ही सैकड़ों महान मस्तिष्क कटकर रणभूमि में गिर जाते थे, जिससे इनमें चल रही विकास की विचारधारणाएं जहां की तहां समाप्त हो जाती थी। इस प्रकार आए दिन बड़ी बड़ी हानियां होती रहती थी। जितना आगे बढ़ जाते थे उतना ही पीछे हट जाना पड़ता था। निदान अनार्यों की इस बर्बरता से परेशान होकर समाज के मनीषी महात्माओं ने गहराई से विचार कर इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालने का निश्चय किया। वस्तुतः उन्होंने विचार किया और समाज को 4 वर्णों के नाम से 4 वर्गों में विभक्त कर दिया। एक वर्ग में उन्होंने वे व्यक्ति रखे जो चिंतनशील स्वभाव के थे और अध्ययन एवं अध्यापन, समाज सेवा एवं लोक नृत्य में जिनकी रुचि सर्वोपरि थी। इस वर्ग को उन्होंने ब्राह्मण कहा। दूसरे वर्ग में वे लोग मिल गए जो स्वभाव से दुर्धर्ष और साहसी थे, शरीर से अपेक्षाकृत हष्टपुष्ट और संग्राम कार्य में जिनकी रुचि सर्वोपरि थी। इनको क्षत्रिय कहा गया। तीसरे वर्ग में वे शामिल किए गए जो स्वभाव से उत्पादक, संगठनकर्ता, मितव्ययी, शांत और सहिष्णु थे। कृषि एवं वाणिज्य में व्यवसाय में वैश्य बताया गया। चौथे वर्ग में उन सब लोगों को रखा गया जो अवशेष स्वभाव, साधारण रुचि और सामान्य शिल्प के थे, जो उपयुक्त तीनों में से किसी में भी समस्त न हो सकते थे। इनको शूद्र की संख्या दी गई। यह समग्र विभाजन गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप हुआ। जन्म से तो सभी शूद्र अर्थात अनगढ़ होते हैं। बड़े होने पर उनकी भावना उस व्यक्ति का कार्य के अनुरूप ही मूल्यांकन होगा। संस्कार ही वर्ण निर्धारण करते हैं। विडंबना यह है कि आज मात्र वैश्य वर्ग और गृहस्थ आश्रम की प्रमुखता है। शेष वर्ण और आश्रम तो विष स्मृति के गर्त में चले गए हैं। आवरण धारण कर लिए जाते हैं, पर उनके साथ जुड़े कर्तव्यों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वर्ण के तो वंश साथ जुड़ गए और आश्रम धर्म लुप्त हो गए। जैसा स्पष्ट है कि लोक शिक्षण में संलग्न समुदाय को ब्राह्मण कुकर्मों के कुप्रचलनों के विरुद्ध जूझने वालों को क्षत्रिय उपार्जन का दायित्व संभालने एवं समाज को भौतिक दृष्टि से सुसंपन्न बनाने वालों को वैश्य, श्रमिक समुदाय को शूद्र कहा गया है। इन चारों का ही समान महत्व और समान गौरव सम्मान है। जब 100 वर्ष की आयु थी तब 25 वर्ष ब्रह्मचर्य और 25 वर्ष गृहस्थ में लगते थे। यह पूर्वार्ध निजी जीवन था। उत्तरार्ध में 25 वर्ष वानर वस्त्र परिव्राजक बनकर और 25 वर्ष स्थान विशेष पर आश्रम संचालन में लगते थे। यह संन्यास था। जो इनकी मर्यादाओं का पालन करे उसी का वर्णाश्रम धर्म पालन सच्चा है। वंश के आधार पर वर्ण और वेश के आधार पर आश्रम की कल्पना सर्वथा अवास्तविक है। वाल्मीकि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी महान ऋषि कहलाए और रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण परिवार में जन्मने पर भी नीच कहलाए। वे तिरस्कृत हुए। इन दिनों जन्म से वर्ण बनाने का और विशेषतया एक दूसरे को ऊंच नीच मानने का प्रचलन सर्वथा अनुपयुक्त है।
यह मध्यकालीन सामंतवादी अंधकार युग के प्रचलन है, जिसमें समर्थकों का सम्मानित और असमर्थकों का अपमानित किया जाना लगा है। स्त्री और शूद्र प्रतिशोध लेने की क्षमता न होने से नीच माने गए हैं। यह प्रचलन समाज के नाम पर कलंक है एवं संस्कृति के स्वरूप को मलिन करने वाला समय की मांग है। उसे उल्टा जाए एवं पुनः उसे सुशाश्वत जाज्वल्यमान स्वरूप को सामने लाया जाए। आश्रम जीवन क्रम का विभाजन है। इसे अपनाने से व्यक्ति सुखी और समाज समुन्नत रहता है। प्रगति क्रम रुकने नहीं पाता, संतुलन बना रहता है। भौतिक और आत्मिक प्रगति के दोनों ही द्वार खुले रहते हैं। जीवन अवधि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यही 4 आश्रम हैं। प्रथम चरण में बलिष्ठता, विद्या और सुसंस्कारिता का उपार्जन होना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है। मात्र काम सेवन न करने से को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहते। दूरदर्शी ऋषियों ने 4 आश्रमों में जीवन को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा है। आयुष्य के पूर्वार्ध में समर्थता एवं समृद्धि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ इन 2 आश्रमों का प्रावधान है। उत्तरार्ध में वानप्रस्थ एवं संन्यास ये 2 आश्रम आते हैं। इसमें भावना क्षेत्र को अधिक उत्कृष्ट बनाने तथा समय और श्रम को लोक मंगल में नियोजित रखने के लिए परंपरा बनाई गई है। जीवन को सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए देव संस्कृति के ये निर्धारण बड़े महत्वपूर्ण मानने चाहिए। लौकिक प्रगति एवं आत्मिक उत्कर्ष दोनों ही प्रयोजन इस विभाजन से पूरे होते हैं। यह विशेषता हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।